अस्सलाम वालेकुम। ये खबर इस वक्त गर्दिश में आ चुकी है। अब तक ये खबर पहुंच गया है कि हमजा शहबाज जो है इस वक्त फ़ारग हो चुके हैं, वज़ारत आला के ओहदे से फ़ारग हो चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाब को कलअदम करार दे दिया है, लेकिन असल खबर ये नहीं है। असल खबर ये है, आपने सवाल ये तलाश हमने कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब हम तलाश कर रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों। ये वही लाहौर हाई कोर्ट है जिसने सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया, जिसने इंतखाब होते वक्त जो एक्शन में नहीं आया, जिसने गवर्नर की बार बार इस्तदा के बावजूद गवर्नर को वहाँ से ज़बरदस्ती बेदखल करके वहाँ पर इंतखाब इसका हलफ जो है वो उठाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जब लाहौर हाई कोर्ट वहाँ पर खामोश थी, तो अब ये अचानक से ऐसा ये बासी कड़ी में उबाल ऐसा आया क्यों। एक तो मैंने आपको इस बात का जवाब देना है कि इसके पीछे 2-3 रीज़न्स हैं। डोरियां कौन हिला रहा है, आपको ये तफसील बतानी है कि डोरियां असल में कौन हिला रहा है। इस वक्त वज़ीर आला के ओहदे से फ़ारग क्यों किया, जबकि ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो सर पर हैं। इस वक्त नून लीग के मुताबिक सबसे जो उनका इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त काम था वो ये था कि वज़ीर आला बरकरार रहे, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं नून लीग की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो हैं वो होती रहें। तो अब यहाँ पर ऐसा अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये यकदम धड़ाम से नीचे आ गई, इसकी तफसील आपको बतानी है। दूसरा मैंने आपको ये बताना है कि ये सारे सिनेरियो के बाद, ये सारा कुछ होने के बावजूद, बात जो है अब नंबर गेम क्या है, और उसके बाद जो है ये आइंदा क्या होगा, किस तरीके से प्रोसीडिंग्स होगी, और आइंदा बनने वाला वज़ीर आला है वो कौन होगा और कैसे बनेगा। जो ज़िमनी इंतखाब है वहाँ पर क्या चीज़ होने वाली है, ज़िमनी इंतखाब में अब क्या कैसे सूरत हाल जो है चेंज होगी, और ज़िमनी इंतखाब में जो लोटे जो मुनहरफ अरकान हैं उनको नून लीग जो है कितना सपोर्ट करी, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले बात आपको बताता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए, अगर आप तकरीबन 1 महीना पहले तक की सारी न्यूज़ आप उनको कलेक्ट करें और उसमें आप देखें कि जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर तशरीफ़ लाए, लाहौर आकर उन्होंने डेरा लगा लिया। उन्होंने कहा जी बैरिया मेरा फ़लाँ घर जो है वहाँ पर आवाम को आने में तकलीफ़ होती है, लिहाजा अब मैं इस घर में हूँ जहाँ पर आवाम जो है आसानी से आ सकती है। तो जरदारी साहब का जो प्लान था वो ये था कि पंजाब को पूरी तरह से कैप्चर करना, पंजाब में पीपल्स पार्टी को कायम करना, वहाँ यहाँ पर पीपल्स पार्टी की जो है वो मुकम्मल खड़ा करना, स्टैंड करना, ये जरदारी साहब का प्लान था। इस जरदारी साहब ने ये प्लान, ये सारी चीज़ें डिसाइडेड थी, ये सारी चीज़ें इन पर फैसले हो चुके थे। और ये मतलब जब ये सारा रजीम चेंज ऑपरेशन RCO जिसे कहते हैं, ये जो RCO है इसके नतीजे में ये सारा कुछ हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड थी। जो इसमें गारंटर थे उन्होंने ये सारी चीज़ें इंश्योर की हुई थी, और जरदारी साहब चूँकि इसमें फ्रंट मैन थे, उन्होंने सबको इकट्ठा किया था, उन्होंने सारी चीज़ें सेट की थी। तो जरदारी साहब की डिमांड थी कि पंजाब में मुझे शेयर दिया जाए। अच्छा, जरदारी साहब के साथ 2 बड़े हाथ हुए। नंबर 1 पंजाब, ये सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ। नंबर 1 ये इनके साथ डबल गेम की गई। जरदारी साहब के साथ उन्होंने बल्दियाती कमेटी जो बनाई, उसमें जरदारी साहब ने कहा कि मेरे 2 प्लेयर्स आपने इसमें शामिल करने हैं, मेरे 2 जो ओहदे हैं वो मुझे चाहिए उसमें से। और सेकंड नंबर पर जो वजारतें हैं जो पंजाब में डिसाइड हुई थी, जरदारी साहब को वो वजारतें देने से इनकार किया। अच्छा, वो वजारतें, एक तो वो वजारतें बड़ी अहम थी, अगर वो वजारतें इनको दे देते हैं जरदारी साहब को तो ये इनकी वैसे ही छुट्टी है, क्योंकि जरदारी साहब जो हैं उनको, वो तो ऐसे ऊँट हैं जिनको खैमे के अंदर आप सिर्फ सर घुसाने की इजाज़त देते हैं तो वो पूरे के पूरे आपको बाहर निकाल के ख़ुद उसमें घुस जाएंगे। अच्छा, अब आगे क्या होगा। अब जब ये सारा कुछ हो गया, अच्छा वो वजारतें जो हैं वो इनको क्यों नहीं दी गई। एक तो ये है कि वो वजारतें बड़ी अहम थी। सेकंड जो इसकी रीज़न थी वो ये थी कि ये जो मुनहरफ अरकान है, 25 मुनहरफ अरकान, इसमें से 20 तो जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार थे, 10 जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार थे, 10 PTI के थे, और 5 जो हैं वो मखसूस नशिस्तों वाले थे। अब मखसूस नशिस्तों के ऊपर फैसला आ चुका है, ये ज़रा बात जहन में रखिएगा कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन कमीशन को हुक्मनामा जारी हो चुका है कि आप PTI को वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो आप उनका नोटिफिकेशन आप जारी करें। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करना पड़ेगा, वरना वो अदालत के जो हुक्म है उसके तामील ना करने की उनको सज़ा भी हो सकती है, उनसे पूछगछ भी हो सकती है। तो इलेक्शन कमीशन बाउंड है उस फैसले का कि वो नोटिफिकेशन जारी करे। वो 5 वो आगे वापस आ गए। अब आगे 20 जो हैं वो मुनहरफ अरकान है, 10 जो हैं आज़ाद उम्मीदवार हैं, 10 जो हैं PTI के हैं। अब PTI के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ ये वादा किया गया था कि हम आपको वजारतें देंगे। पंजाब की जो वजारतें हैं ये इन्होंने खाली छोड़ी हुई हैं। पंजाब की वजारतें खाली छोड़ने का मकसद ये था कि जो मुनहरफ अरकान जब वो इलेक्ट होके आएंगे या जैसे भी आएंगे, क्योंकि इलेक्शन जो है, इलेक्शन में तो वो जीत तो सकते नहीं है, क्योंकि वो उनको अपने हलकों से बिल्कुल उनको अंडे टमाटर ही पड़ने हैं जिस वक्त इस तरह की जो सूरत हाल चल रही है।
तो वो जो सीटें हैं वो इन्होंने रिजर्व रखी हुई थी। तो इसलिए जरदारी साहब जो हैं इनको ये सीटें नहीं दे रहे थे। जरदारी साहब जो है इंसिस्ट कर रहे थे कि आपने अपना वादा पूरा करें। बीच में गारंटर से जरदारी साहब जो है उन्होंने डिस्कस किया, और गारंटर से डिस्कस करने के बाद उन्होंने तनाबे खींच ली, उन्होंने डोरियाँ खींचनी शुरू कर दी, उन्होंने स्ट्रिंग्स हिलानी शुरू कर दी। उसके नतीजे में पहला फैसला आया, जो 5 मखसूस नशिस्तें हैं उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। देन ये जो अभी फ़ैसला आया है, ये जो इंतखाब का लदम करार देने का जो फ़ैसला आया है, देन ये फ़ैसला आ गया। अब ये दोनों फ़ैसले जो हैं इन्होंने यहाँ से पंजाब में बिल्कुल छुट्टी कर दी है, और अब यहाँ से जो वज़ारत आला है वो अब आगे क्या होगा वो आपको बता देता हूँ। अब जो नंबर गेम है पहले वो समझ लें। नंबर गेम क्या है, 197 वोट लिए थे, बल्कि 196 लिए थे, और उसके बाद जो है 171 इनके बनते हैं। अगर 25 वो निकाल दें तो 171 बनते हैं। अब 171 जो है, अब दूसरी तरफ आ जाए पीटीआई के पास 158 अपने हैं, 10 काफ लीग के हैं और 5 जो है मखसूस नशिस्तों वाले हैं। तो पीटीआई के पास है 173। अब 2 सेशन होंगे। पहले सेशन में हमजा शहबाज को लेने हैं 186 वोट। अगर वो 186 नंबर पूरे नहीं करते तो देन दूसरा सेशन होगा, और उस सेशन में क्या होगा, उस सेशन में होगा कि जिसके नंबर गेम ज़्यादा है, जिसके नंबर ज़्यादा हैं उसका वज़ीर आला बन जाएगा। अगेन पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का जो कंट्रोल है वो पीटीआई के पास आने वाला है। अगर ये आ जाता है तो इखलाकी तौर पर और नून लीग के हक़ में भी यही है कि वो असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर दे और इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाए। अब जो है वो चीज़ें जो हैं वो सेटल हो रही हैं और सेटल होती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी गेम जो जरदारी साहब ने की वो उससे भी बड़ी की। एक तो ये स्ट्रिंग हिलाई, पंजाब हिला दिया। दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या किया, दूसरे नंबर पर उन्होंने ये किया कि जो 3 इत्तेहादी पार्टियां हैं उन्होंने आंखें दिखाना और शिकंजे कसना शुरू कर दिए। आंखें कैसे दिखाई, एएनपी ने बाकायदा से उन्होंने कहा जी हमारी बातें आप नहीं मानेंगे, गवर्नर हमारा नहीं लगाएंगे तो हम जो है वो अपोजिशन नशिस्तों पर बैठने वाले हैं। उन्होंने बाकायदा कहा, बाकायदा नाम लेकर के 2 वोटों की हुकूमत है आपकी, 2 वोटों की, तो ये नीचे गिर जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ एमक्यूएम के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी बड़े वाज़े बड़े ब्लंट अल्फाज में कहा, उन्होंने कहा जी आपने हमसे जो वादे किए हैं वो आपने पूरे नहीं किए, आपने सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया है और हम अपोजिशन बेंचेस पर बैठ सकते हैं। तीसरे नंबर पर भूटानी साहब हैं, उन्होंने बड़ा वाज़े अल्फाज में उन्होंने कहा पीटीआई हमें फ़ंड देती थी और तरक्याती फ़ंड जो है हमें देती थी, लेकिन आपसे हमें कोई फ़ंड नहीं मिला, आपने हमें लिफ्ट ही नहीं कराई, हम तो जरदारी साहब की मोहब्बत में आपके पास बैठे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त नहीं है। 3 इत्तेहादी पार्टियां जो हैं, असलम भूटानी साहब जो है वो सारी किसी पार्टी की नहीं है, वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन वो उन्होंने अपनी वफादारी जो है वो तब्दील की हुई है और उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ मिल गया। तो ये इस वक्त हो रहा है, यानी मरकज़ में ये हो रहा है। मरकज़ से इन तीनों में से एक पार्टी भी सेपरेट होती है, तो आप यूँ समझिए कि मरकज़ भी गया और जो पंजाब है वो तो ऑलरेडी फारग हो चुका है। तो अब मुझे बताइए कि हुकूमत जो है वो कहाँ पर है। हुकूमत बिल्कुल कहीं पर नहीं है। अब तीसरी जो बड़ी अहम रीज़न है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा वफादार थी हमजा शहबाज की, सबसे ज़्यादा वफादार थी नून लीग की, और उनकी वफादारी का ये आलम था कि कोई केस जो कहीं और से हल नहीं हो रहा वो सारे का सारा आप केस जो है वो ले आकर मतलब आ जाते थे लाहौर हाई कोर्ट में। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जो हनीफ अब्बासी हैं उन्होंने कहा है कि मेरा जो केस है वो रावलपिंडी से आप लाहौर शिफ्ट कर दें, क्योंकि रावलपिंडी में मेरे केस को सुना नहीं जा रहा। असल मसला ये नहीं है, मसला ये है कि उनका केस लाहौर हाई कोर्ट में लेकर आने का जो मकसद है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ दिया जाए और दिलवाया जाए। ये सारी सिचुएशन है इस वक्त। अच्छा, अब ये है कि ये जो मैं आपको ये बात बताने ये लगा हूँ कि जो नून लीग है और तीन लीग है, यानी नवाज़ ग्रुप है और शहबाज ग्रुप है, ये दोनों अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो जो लाहौर हाई कोर्ट है वो है किसके ज़रिए असर है, वो है नवाज़ ग्रुप के ज़रिए असर, और नवाज़ ग्रुप ने जैसे कहना है तो वो उन्होंने वैसे ही करना है। अब इसहाक साहब जो हैं, इसहाक डार साहब, तो वो उन्होंने भी पाकिस्तान वापस आना है। इसहाक डार साहब जो है वो भी वापसी के लिए वतन वापसी के लिए पर तोल रहे हैं और उनकी राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। उनका भी जो केस है वो अभी तक लटका हुआ है। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज़, ये भी बिल्कुल खुडल आने लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, जिसके नतीजे में एक तो ये भी हो सकता है कि नवाज़ ग्रुप जो है वो उसने भी अपनी जो वफादारियाँ हैं वो अपनी दिखानी शुरू कर दी हो, और जो शहबाज शरीफ है और हमजा शहबाज है ये इनको बिल्कुल छुट्टी और झंडी करानी शुरू कर दी हो। तो ये इस वक्त सारी ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अभी थोड़ी देर में अदालत का तफसीली फ़ैसला आता है तो मैं एक बार फिर से आपके साथ हूँगा। इरफान को इजाज़त, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।